नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गिनीज। सहाड़ा विधानसभा सीट पर कौन जीतेगा? क्या पब्लिक इनको अपना समर्थन देगी या फिर ये वो व्यक्ति होंगे जिनके नाम पर जीत की मोहर लगेगी, या फिर इन्हें सिंहासन का सुख मिलेगा, या फिर कोई चौथा व्यक्ति होगा जो जमी जमाई बाजी को जीतकर विजय हासिल करेगा? अब हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सहाड़ा की जीत पर जैसे ही निर्दलीय प्रत्याशी ने एंट्री मारी, यहाँ की राजनीति में उत्साह, उमंग और उल्लास आ गया। वैसे एक बात मोटे तौर पर देखी जा रही है कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा आरएलपी की जमीन यहाँ तैयार मानी थी, लेकिन जैसे ही लादूलाल पितलिया की एंट्री हुई, आरएलपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा से खफा मतदाता आरएलपी को ही तीसरा विकल्प मान रहे थे। लादूलाल पितलिया ने निर्दलीय अपनी दावेदारी दिखाकर आरएलपी के वोट बैंक में सेंध मारने की भी कोशिश की है, क्योंकि यह तो तय ही है कि कांग्रेस और भाजपा को उनके परंपरागत तो वोट मिलेंगे ही, लेकिन ऐसे में एक इक्वेशन बनी और इस नई इक्वेशन के मुताबिक अगर लादूलाल पितलिया और बद्रीलाल जाट के बीच जनता किसी एक का फैसला नहीं कर पाई तो फिर से वही जनता एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस में से किसी एक को चुनकर जीत दिला सकती है। आज की वीडियो में कुछ इसी तरह की बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा के लादूलाल पितलिया ने अपने बागी तेवर दिखाकर नामांकन भरने की घोषणा की। मैदान में उतरे और अब सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा और कांग्रेस से ही हो रहा है, और ये तय माना जा रहा है कि लादूलाल पितलिया यहाँ सबसे प्रबल दावेदार हो सकते हैं। लादूलाल पितलिया ने 2018 में भी बगावत करके विधानसभा की रणभेरी में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी जमीन तलाशी थी, और उस वक्त भी सहाड़ा की जनता ने करीब 30,000 से ज़्यादा वोट इनके खाते में डाले थे। अब ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के विकल्प को तलाश कर रही जनता की पहली पसंद लादूलाल पितलिया भी बन सकते हैं। लादूलाल पितलिया के पास जनता का काफ़ी अच्छा समर्थन है। वे सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और लगातार अपना प्रचार प्रसार दिखा भी रहे हैं, लेकिन भाजपा के इस बागी प्रत्याशी के लिए चुनावी समर को जीतना इतना आसान है नहीं। पितलिया को आरएलपी के उम्मीदवार से ही कड़ी टक्कर मिल रही है। आरएलपी के बद्रीलाल जाट के लिए सहाड़ा चुनाव में जीतने की संभावनाएं भी काफ़ी प्रबल है, क्योंकि यहाँ आरएलपी के समर्थकों ने काफ़ी समय पहले से ही पार्टी के समर्थन में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। बद्रीलाल जाट भाजपा के 2018 में सहाड़ा सीट से लड़ रहे प्रत्याशी रूपलाल जाट के भाई भी हैं। ऐसे में उन्हें रूपलाल जाट से कोई मदद मिलेगी क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है, और अगर इस सवाल के जवाब हाँ हैं तो फिर यहाँ उनकी जीतने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बन जाती है और मुश्किलें बढ़ती है भाजपा की। लेकिन सहाड़ा की राजनीति को करीब से देखने वालों के लिए एक आकलन है, और उन्होंने अपने आकलन के जरिए एक बात कही जिसमें बताया है कि भाजपा के डॉक्टर रतनलाल जाट इन चुनाव में सबसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं, तो उनकी जीत की संभावनाएं भी सबसे ज़्यादा बन रही है, क्योंकि उनके पास 5 बार चुनाव लड़ने का अनुभव है, 2 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार उच्च राज्य शिक्षा मंत्री का दायित्व भी इन्हें मिल चुका है। ऐसे में उनके जीत की संभावनाएं भी बहुत बढ़ गई है। उनकी पहचान पूरे सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मानी जा रही है। अब एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गायत्री त्रिवेदी, जिनको उतारकर कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेलने की कोशिश की। गायत्री त्रिवेदी को राज्य में कांग्रेस की सत्ता होने का बेनिफिट मिल सकता है, और साथ ही इन्हें महिलाओं वोटर्स का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। और एक अनुमान ये भी लगाया गया है कि जो सबसे बड़ी जीत की दावेदार मानी जा रही है कांग्रेस की तरफ से गायत्री त्रिवेदी, अगर तीनों प्रबल दावेदारों के बीच वोट बढ़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा गायत्री त्रिवेदी को ही। वैसे जातीय समीकरण की यदि बात करें तो यहाँ पर जाट मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ब्राह्मण वोटर्स हैं, और फिर अनुसूचित जाति वर्ग के लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। भील समुदाय के भी अच्छे खासे नंबर्स हैं, और अन्य जातियों के वोट्स भी बराबर होने की वजह से सहाड़ा में किसकी जीत होगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है? सहाड़ा विधानसभा सीट पर कौन जीतेगा? यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला है और दमदार मुकाबला है। आप अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।